नमस्कार। मैं मदन कुमार दिलदार प्रगतिशील मगही समाज से जुड़ल ही और सामाजिक व्यवस्था के दुरुस्त करला लगातार संघर्षरत ही। हमार जो समाज है आज कई तरह के परिस्थितियां से लड़ रहा है और आज देश में राजनीति चल रहा है, जबकि प्रगतिशील मगही समाज कह है कि राजनीति जब तक देश में रहत तब तक समाज के कल्याण न है। यहाँ समाज नीति की आवश्यकता है और जब तक समाज नीति न आवत तब तक सामाजिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त न हो सके है। एकरा धरातल पर उतारेला प्रगतिशील मगही समाज ही आगे बढ़ चढ़ के काम कर सके है। तब अपने सबसे निवेदन कर ही कि प्रगतिशील मगही समाज के जो सोच है, एक जो विचारधारा है, ओकरा पर अपने सब चिंतन करथी, मनन करथी, सोचथी, विचार करथी। आज राजनीति ये हो रहा है कि अगर कोई हमार सरकार अच्छो कर रहा है ओकरा खिलाफ लोग कर रहती है, लेकिन ऐसा ना होना चाहिए। अगर हमार सरकार कोई अच्छा काम कर रहा है सराहना करके ओकर मनोबल बढ़ावे के चाहिए, लेकिन अगर गलत कर रहा है तो ओकरा विरोध करे के चाहिए। अब विरोध करे के भी तरीका नीतिगत होवे के चाहिए। अगर नीतिगत तरीका न है तब समझल जाए कि मानवीय मूल्य के ह्रास हो रहा है। आज हम देख रही है कि सत्ता में आवेला गठबंधन महागठबंधन चल रहा है, कुर्सी पर बैठेला गठबंधन महागठबंधन चल रहा है और फिर तुरंत टूट भी जाए का। इस तरह के वातावरण पैदा करे के चाहिए। आज हमार हर क्षेत्र में गड़बड़ स्थिति आ रहा है। किसान के माली हालात दयनीय है। किसान के जो उपजावल अनाज है, एक उपजावल जो सब्जी है, एक उचित ना मूल्य मिल रहा है। एकरा ला सरकार के ध्यान देवे के चाहिए, हमेशा सजग होवे के चाहिए। किसान हमेशा कर्ज में डूब रहा है, एक कर्ज माफ़ करके और एकरा आगे बढ़ावे के चाहिए। चूँकि भारत में 60 से 70% लोग खेती पर आश्रित थी और हमेशा कर्ज में दब रहा थी। एकरा मतलब है कि किसान के साथ सौतेला व्यवहार कल जा रहा है। ओकर उपजावल अनाज के सही मूल्य न मिल रहा है, ओकर उपजावल सब्जी बिगा रहा है, प्याज बिगा रहा है, टमाटर बर्बाद हो रहा है। तो एकरा ला प्रगतिशील मगही समाज काफ़ी चिंतित है और जब एक सरकार बनत तो इस सामाजिक व्यवस्था के दुरुस्त करे के काम करत। आज प्रगतिशील मगही समाज देख रहा है कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि की हालत खराब है। कृषि के उद्योग के दर्जा न देवल जा रहा है, कृषि पर आधारित उद्योग न खुल रहा है
एकरा से किसान बदहाल है, ओकर हालत खराब है। किसान जे खेती से हमेशा जुड़ल रहल है, ओकरा दोनों शाम पौष्टिक आहार ना मिल रहल है। एकरा से सामाजिक व्यवस्था चरमरा रहल है। प्रदेश में जाइला परिस्थिति पैदा हो रहल है। पूंजीपति के पूंजी बढ़ावे में रात दिन किसान के बेटा लगल है, लेकिन आज ओकर हालत दयनीय है। किसाने के बेटा मध्यवर्गीय परिवार वही सीमा पर लड़ रहा है, चाहे चीन के सीमा हो, पाकिस्तान के सीमा हो, और वो मारल जा रहा है, बलि के बकरा बनावल जा रहा है। लेकिन आज किसान के हालत दयनीय है। हमार लाल बहादुर शास्त्री कहलखिन हल कि जय जवान जय किसान के नारा दिलथिन हल, लेकिन आज उनकर नारा उपेक्षित हो रहा है। उनकर नारा पर ध्यान न देवल जा रहा है। किसान के जय कहाँ है और जवानों के जय कहाँ है, एकरा धरातल पर उतारे की जरूरत है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, प्रगतिशील मगही समाज से एक हमेशा प्रगतिशील मगही समाज की ओर से हमेशा अनुरोध करब माननीय प्रधानमंत्री जी से कि किसान के जो कर्ज है, चाहे कोई भी स्टेट में हो, पूरा कर्ज से माफ़ी करथिन। कृषि पर आधारित उद्योग धंधा बढ़ाथिन। कृषि पर आधारित उद्योग खोलवाथिन, और क्षेत्र में जो कच्चा माल है ओकरा पर आधारित उद्योग खोलवा कर किसान के जो हालत है ओकरा सुधारे के काम करथिन। चूँकि आज जैसे ही शरीर है तो एकरा में 80% अंग अगर ठीक रहत तब दिमागो ठीक रहत। अगर हार्ट के गड़बड़ी है तो दिमाग गड़बड़ हो जात, फेफड़ा गड़बड़ है तो दिमाग गड़बड़ हो जात। तो 80% अंग अगर ठीक रहत तो दिमागो ठीक रहत। सरकार तभी अच्छा रह सके है जब यहाँ के जनता खुशहाल रह सके है, जब यहाँ के लोग खुशहाल रह सके है। इसलिए यहाँ के जो जनता हथिन, यहाँ के जो कृषि पर आधारित व्यक्ति हथिन, उनकर माली हालत आज़ादी के बाद से अब तक बिल्कुल गड़बड़ है। एकरा सुधारे खातिर हम जे भी सरकार में हथिन, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हथिन, उनका से भी हम निवेदन करब, अनुरोध करब कि यहाँ के जो किसान हथिन उनकर हालत सुधारे कोशिश करथिन। उनका जो कर्ज में डूबल हथिन उनका उबारथिन कर्ज से, और बिहार के जो दशा है और दिशा है ओकरा सही रास्ता पर लाथिन। सिर्फ खाता पर 500 रुपया भेजे से किसान के साल में 6000 देवे से समस्या के समाधान होवे वाला न है। समाधान समस्या के तभी होगा जब किसान के जब परिवार है ओकर हर परिवार के काम मिले। सिर्फ जगरा घर ना है ओकरा घर बना देवे से खुशहाल ना होत, हाथ में काम मिले के चाहिए। और जब हाथ में काम मिलत तो घर अपने बना ले, कर्जा भी अपने चुका दे। इसलिए आज जब बेरोजगार बनावल जा रहा है सबके, वो बेरोजगारी दूर करे के काम चाहे कृषि पर उद्योग स्थापित करके हो या कृषि के उद्योग के दर्जा दे करके एक अपन मूल्य निर्धारित करके अधिकार दे करके किसान के, और किसान के माली हालत सुधारे की कोशिश करथिन। और अगर ऐसा ना करथिन तब प्रगतिशील मगही समाज
अपन सामाजिक व्यवस्था के दुरुस्त करेला शंखनाद कर चुकल है और आगे लड़ाई में कूदे जा रहा है। ये अपन सब कुछ न्यौछावर करके समाज बचावे खातिर आगे बढ़ चढ़ के काम करे लगी तैयार है। आज हम देख रही है कि शिक्षा व्यवस्था जब किसी भी राष्ट्र राज्य या समाज के मेरुदंड होवे है, रीढ़ होवे है, वो आज गड़बड़ हो गए है। शिक्षा व्यवस्था चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो या महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, सब में पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था चौपट हो गए है। यहाँ के जे मानसिक स्तर है ओकरा गिरावे के कोशिश कल जा रहा है कि मानसिक स्तर गिरत। यहाँ के लोग जब मूर्ख रहत, सोचे और समझे के क्षमता जब डैमेज हो जात, सोचे और समझे के जे आधार है जब समाप्त हो जात, तो एकरा पर शासन करब कि गलत सोच है। यहाँ के सब आदमी के शिक्षित करे के काम करा, उचित पढ़ाई लिखाई देवे के कोशिश करा। शिक्षा के साथ कोई समझौता ना होवे कि चाहिए। जब मानसिक स्तर ऊंचा हो जात तो ये अपने से अपन साधन खोज लेत, रोजी रोटी भी खोज लेत, लेकिन एकर मानसिक स्तर के नीचे गिरावल जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था लगातार चौपट कल जा रहा है, जेकरा से गांव में रहे वाला किसान के बाल बच्चा, मजदूर के बाल बच्चा बिल्कुल पीछे हट रहथिन हैं। आज जब तक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास न होवत, शारीरिक विकास के मतलब ओकरा पौष्टिक आहार मिले के चाहिए। मेंटल विकास के मतलब ओकरा सोचे और समझे के क्षमता विकसित होवे के चाहिए। आध्यात्मिक विकास के मतलब हमरा बड़ा के साथ कैसे बर्ताव करे के है। गांव में आदमी है, समाज के बड़ा आदमी है, ओकरा साथ कैसे बर्ताव करब, का खान पान खाए के चाहिए। एकरा से मानसिक स्तर नीचे गिर रहा है, आध्यात्मिक स्तर नीचे गिर रहा है। तो हम तमाम श्रोतागण से, तमाम भाई बहन से निवेदन करही कि शारीरिक उन्नति करा। शारीरिक उन्नति के मतलब है कि अच्छा खान पान खा, जेकरा से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों विकास हो। आज लोग शराब ज़्यादा पी रहथिन हैं, मांस मदिरा के सेवन ज़्यादा कर रहथिन हैं, ओकरा से मानसिक स्तर नीचे गिर गए है। आज यहाँ के जो पोशाक है, यहाँ के जो पहनावा है, भारत के पोशाक धोती और कुर्ता है, ना कि जींस और पैंट। पश्चिमी सभ्यता ना है। यहाँ के जे पुरुष के जे परिधान है धोती कुर्ता है, और स्त्री के पोशाक साड़ी है, ब्लाउज है, ना कि ऐसा परिधान जेकरा से भारत के सभ्यता संस्कृति बर्बाद हो रहा है। ऐसा पोशाक ना है, लेकिन बढ़ावा देवल जा रहा है हमेशा गलत परिधान के। हमार माय बहन के पोशाक गड़बड़ है, एकरा सुधारे के कोशिश हम सरकार से अनुरोध करब कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करे खातिर हमेशा प्रयास करती, और ऐसा ना करती तो प्रगतिशील मगही समाज हमेशा आगे बढ़ कर के एकरा आंदोलन चलावे के काम करती। हमार जो किसान के बाल बच्चा है ओकर मानसिक स्तर नीचे गिर रहा है, उचित पढ़ाई लिखाई ना हो रहा है, उचित खान पान ना मिल रहा है, ओकरा पौष्टिक आहार ना मिल रहा है। हमार जे भाई पशुपालक है ओकर दूध ताड़ी से भी कम भाव में बिक रहा है। रात दिन मेहनत करके शान के अमृत रूपी दूध दूहा है, और ओकरा उचित मूल्य ना मिले है। अपन दूध बालों बच्चा के ना पिला सके है, खिला सके है, बेचे ला मजबूर होवे पड़े है। यह दशा है। और बिक्री भी कैसे होवे है, जे ताड़ी है जरा पिए से मन मस्तिष्क खराब हो जाए, ओकरो से एकर मूल्य नीचे है। तो हम सरकार से अनुरोध करब,
सरकार से निवेदन करब कि दूध के चिलिंग फैक्ट्री खोलवावल जाए, जेकरा से दूध के पाउडर बनावल जाए, दूध से खोआ तैयार करके अच्छा सरकारी स्तर पर पेड़ा अच्छा शुद्ध सामान बनावल जाए। समाज में गलत सामान मिल रहा है और जो शुद्ध सामान है ओकरा गलत नज़रिया से देख करके दोहन हो रहा है। इसलिए हे हमर शासक, हे हमर समाज के चलावे वाला शुभ चिंतक, एकरा पर ध्यान दा, और अगर ऐसा ना करवा तो एकरा ला प्रगतिशील मगही समाज आगे बढ़ के आंदोलन छेड़े जा रहा है। और आवे वाला समय में सामाजिक आंदोलन सत्यमेव जयते कहल गए मुंडकोपनिषद के वाक्य है। आज हम देख रही कि जे शासक शासन केलथिन वो आज जेल में हथिन, का है बात का है, कहीं न कहीं गड़बड़ है। जे शासक शासन सत्ता में जब तक रहा थिन तो ठीक रहथिन, और शासन सत्ता से जब हट जाथिन तो उनका पर अनेक तरह के आरोप आ जाए का मतलब है कि सत्ता में रह करके और गलत काम केलथिन हैं। इसलिए हे शासक, सत्ता में रह करके और गलत काम ना करती। हमारे इतिहास बतावे है चंद्रगुप्त, अभी रिलीज हो रहा है टीवी पर, अभी 10:30 बजे के लगभग टीवी चैनल पर प्रसारित है। चंद्रगुप्त यही मगध के ऐसा राजा हलन जे अपन प्रजा के खातिर, अपन देश के खातिर प्राण के बाजी लगा दे रहा हल। एक बार के बात है कि लगातार अकाल पड़ल हल और जनता भूख से त्राही कर रहा हल, तो राजकोष में जे भी अनाज हल सबके बंटवा दिलन। और बादो जब पता चल हल चंद्रगुप्त के कि हमार प्रजा भूखल है, तब वो घोड़ा से निकला हलथिन और पता कर हलथिन कि कौन भूखल है, का स्थिति है हमारे समाज के। और यहाँ जो है जब गड़बड़ व्यवस्था देखा हलथिन तब मंत्री के सूचित कर हलथिन। तो लगातार 5 साल जब अकाल पड़ल हल तो राजकोष के अनाज बांट दिलन। ओकरो से जब भूख न मिटल तब जे राज घराना के खाएला जे अनाज हला ओहू बांट दिलन। और अंत में जब ओकरो से भूख न मिटल तब घोड़ा लेकर के निकल गलन और प्राणांत कर लेलन। कहलन कि जब एक राजा के प्रजा के सुखी करे के क्षमता न है तो वो राजा सत्ता पर रहे के अधिकारी न है। यही कह करके हम ही कहब कि हमार समाज नीति लावा और इस जे घिनौना राजनीति है, घिनौना राजनीति के छोड़ करके समाज नीति लावा, प्रगतिशील मगही समाज आगे बढ़ चढ़ के काम करत। यही कह करके और हम अपन बात के विराम दे ही। जय मगध, जय मगही, जय भारत, जय जनता। अपने सबके नमस्कार करही, प्रणाम करही। जय हिंद।